Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. Hey everyone, welcome back in my Hikan Boutique. I hope guys you are doing well. So guys, in today's video I am going to share with you most demanding and trending कोट सेट कटिंग एंड स्टिचिंग. सो गाइस, आप हर जगह देखेंगे तो आपको कोट सेट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी और आजकल हर किसी की पहली पसंद कोट सेट बन चुका है बिकॉज कोट सेट इज कंफर्टेबल टू वेयर एंड ऑल्सो गिव्स अ वेरी स्टाइलिश लुक. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस कोट सेट की रिक्वेस्ट आ रही थी. सो इस वीडियो में मैंने इस कोट सेट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग एक्सप्लेन करी है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. सो गाइस, इस कोट सेट को बनाने के लिए फर्स्टली यहाँ पर मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है. सो बेसिकली 3 मीटर फैब्रिक में हमारा टॉप एंड बॉटम दोनों ही बनेगा एंड यू कैन सी इस तरह के फ्लावर्स बंचेस पूरे फैब्रिक पर बने हुए हैं. तो देखिए, कोट सेट तो काफी कम फैब्रिक में ही बनता है. इसलिए यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग की मार्किंग करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है एंड यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग यूज करी है. इसकी लेंथ है 40 इंचेस एंड इट्स विड्थ 16 इंचेस. देखिए, ये इसका ओपन साइड है. तो ओपन साइड से ही हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है. तो यहाँ से फर्स्टली हमने हाफ इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो ये जो एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच छोड़ा है ये स्टिचिंग में जाएगा. अब ये जो लाइन है यहाँ से स्टेप को रखकर हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है. देन 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे. अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड 10 इंचेस पर हमने चेस्ट का मार्क करना है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके. अब ये जो हमने मार्किंग करी है इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे एंड फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है. नाउ यहाँ से इन स्टेप को रखकर 15 इंचेस पर वेस्ट लेंथ मार्क करनी है एंड 9.5 इंचेस पर हमने वेस्ट विड्थ मार्क करना है. अब ये जो मार्क है यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने 12 इंचेस पर मार्किंग करनी है एंड 10 इंचेस पर हम हिप का मार्क करेंगे एंड ये जो हमने मार्क करा है इसे ज्वाइन कर लेना है. एंड गाइस, बॉटम के लिए हमने 12 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरह से स्केल की हेल्प से दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेंगे. सो हमारी लाइनिंग फैब्रिक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. ये मार्किंग पर कट कर लेंगे. सो देखिए, आफ्टर कटिंग हमने लाइनिंग फैब्रिक को हटा लेना है एंड फर्स्टली हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है. फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है एंड इस पर हम ये लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे. सो देखिए, ये जो हमने हाफ इंचेस जितना एक्स्ट्रा मार्क करा था इसे मैंने पिन अप करके फोल्ड करा है. अब ये जो हमारा फोल्डेड साइड है इस पर लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे एंड लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. आफ्टर कटिंग गाइस, देखिए हमने बैक पार्ट की नेक की मार्किंग करनी है. सो 3 इंचेस पर हम नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड 3.5 इंचेस पर हमने नेक डेप्थ मार्क करना है. अगेन यहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेना है एंड इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे एंड ये जो मार्किंग हमने करी है इस पर कटिंग कर लेना है. आफ्टर कटिंग इसे ओपन करेंगे एंड हमने नेक की फिनिशिंग करना है. सो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक ली है. सिंपली इसको हमने इसके राइट साइड पर रख के नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग गाइस, देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए. एंड आफ्टर कटिंग हमने नेक के अराउंड लिटिल बिट कट्स लगाने हैं एंड ये जो लाइनिंग है इसको इस तरह से हमने बैक साइड पर टर्न करना है. टर्न करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से हमने अभी इसकी कटिंग नहीं करी है. अब हमने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है
एंड ये जो नेक है इसे फिक्स करने के लिए हमने इस पर टॉप स्टिचिंग देनी है। सो देखिए यहाँ पर बैक नेक की फिनिशिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है एंड यू कैन सी फैब्रिक के बॉटम में कुछ इस तरह के 2 बंचेस है। सो देखिए यह हमारा लाइनिंग फैब्रिक है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कट किया था। इसको हमने दोनों बंचेस पर इस तरह से रखना है। सो यहाँ पर मैंने बंचेस को फ्रंट पार्ट पे अरेंज करते हुए रखा है एंड लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस ये कोट सेट हमने स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए बनाया है। सो इफ़ यू हैव ऑल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स, बट अगर आपका लार्ज साइज है तो आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। सो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे 2 फोल्ड कर लेंगे एंड पिन अप कर लेना है। एंड फर्स्टली हमने नेक विड्थ मार्क करनी है। सो हमारा नेक है 3 इंचेस, इसमें हमने स्टिचिंग का हाफ इंच एक्स्ट्रा मिलाकर 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है एंड 4 इंचेस पर हमने नेक लेंथ मार्क करनी है। अगेन यहाँ से भी 3.5 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से हमने बॉक्स ड्रॉ करना है एंड इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फॉर द नेक। एंड यहाँ से हमने 2 इंचेस पे मार्क करना है एंड इसके फोल्डेड साइड से हमने 0.7 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। एंड ये जो नेक है इसके साइड से 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मार्किंग करनी है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। सो देखिए कुछ इस तरह से हमने नेक की कटिंग करी है। सो देखिए ये जो लाइनिंग वाला साइड है इसको टर्न करके हमने मेन फैब्रिक पर आ जाना है। सो ऊपर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक है एंड नीचे की तरफ लाइनिंग फैब्रिक है। सो ये जो मेन फैब्रिक है इस पर हमने नेक पेस्ट करना है। सो नेक को फर्स्टली हमने सेंटर से कट कर लेना है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे एंड ये जो हाफ इंच का मार्क हमने किया था इसे छोड़कर नेक को रखेंगे दोनों साइड पर एंड आयरन की हेल्प से हमने इसे पेस्ट कर लेना है। आफ्टर पेस्टिंग गाइस देखिए हमारा नेक तो अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब ये जो नेक है इसके एग्जैक्ट साइड से हमने स्टिचिंग देनी है। सो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक पर स्टिच करते जाना है एंड यहाँ से हमने नीचे की तरफ ये जो हाफ इंचेस की लाइन है इस पर स्टिचिंग देनी है। सेम वे में हमने इसके बॉटम में भी स्टिच करना है एंड इसके साइड में भी हमने 12 इंचेस पे मार्क करके स्टिचिंग देनी है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने स्टिचिंग देनी है। जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसके एग्जैक्ट साइड से हमने स्टिचिंग देनी है एंड यहाँ से हमने ये मार्किंग करी है हाफ इंचेस की, ये लाइन पर हमने स्टिच करते जाना है। सो गाइस अगर आप बेसिक स्टिचिंग भी जानते हो तो आप ये कोट सेट इजी वे में बना सकते हो क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात भी नहीं है। एंड वीडियो देखकर तो आप समझ ही जाते होंगे किस तरह से हमने कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है एंड स्टिचिंग करनी है। सो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो देखिए हमने दोनों साइड से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। एंड आफ्टर कटिंग इस पर लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। अब जो हमारा फैब्रिक है इसे हमने टर्न करना है राइट साइड पर। तो इस तरह से नेक को पहले हमने अच्छे से इन्हांस कर लेना है एंड फैब्रिक को राइट साइड पर टर्न करना है। सो सेम वे में इसके दूसरे पार्ट को भी टर्न कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इस पर टॉप स्टिचिंग करेंगे एंड देखिए ये फ्रंट से ओपन है। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। ये स्ट्रिप की विड्थ है 2 इंचेस। सो देखिए इस तरह से दोनों साइड से इसे फोल्ड करेंगे, देन अगेन इसे फोल्ड करके हमने इस पर स्टिचिंग देनी है। सो आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर स्ट्रिप भी रेडी है।
नेक के एंडिंग वाले साइड से हमने स्ट्रिप को रखना है। देन इस पर हम दोनों साइड के पार्ट्स को रखेंगे एंड इसके दोनों साइड पर हमने स्टिचिंग देनी है। एंड बॉटम से हमने 10 इंचेस जितना ओपन रखा है। सो गाइस देखिए, आफ्टर स्टिचिंग हमने इसे फ्रंट से स्टिच कर लिया है एंड बैक साइड से भी आप इसका लुक देख सकते हो। बहुत ही नीट, बहुत ही फिनिशिंग में इसका लुक है बैक साइड से भी। अब हम इसे अगेन फ्रंट पार्ट पर टर्न करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर मैंने बटन्स लिए हैं, इसके सेंटर में मैंने बटन्स लगाए थे, बट ये लुक से मुझे सेटिस्फाई फील नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पर्ल्स लिए हैं एंड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पर्ल्स को टक करा है। सो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको दोनों लुक में से कौन सा बेटर लगा। पर्सनली मुझे पर्ल्स ज्यादा बेटर लगे, तो इस तरह से हमने पूरी तरह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पर्ल्स को लगा लेना है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने पर्ल्स को टक कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है, इसको हमने राइट साइड को मैच करके रखना है एंड शोल्डर से ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करेंगे। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ है 16 इंचेस एंड इट्स विड्थ 8.5 इंचेस। स्लीव के टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इसके ओपन साइड से हमने 3 इंचेस पे मार्क करना है एंड स्लीव के बॉटम में 6.5 इंचेस पे मार्क किया है। अब इस तरह से दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। सो स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए, स्लीव को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 3.5 इंचेस। इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके राइट साइड पर रखना है एंड ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हमने स्ट्रिप को इस तरह से टर्न करके इस पर टॉप स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर मैंने स्लीव ली है, स्लीव्स को दोनों आर्म होल में इक्वली रखकर स्टिच करना है एंड इसके साइड्स में हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो गाइस नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द प्लाजो पैंट। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। सो देखिए, ये हमारा ओपन साइड है एंड ये साइड से जॉइंट है। सो हमने जॉइंट वाले साइड से भी इसे कट करके ओपन कर लेना है। तो ये जो प्लाजो पैंट मैंने आपको बताया है, बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में बनेंगे। मैक्सिमम हमने इसे 10 to 15 मिनट में रेडी किया था। सो आफ्टर कटिंग देखिए, ये दोनों साइड से ओपन है। सो इसकी विड्थ है 14 इंचेस एंड इट्स लेंथ 40 इंचेस। सो फर्स्टली हमने टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए जो हुक होता है उसके लिए हमने एक्स्ट्रा 2 इंचेस पे मार्किंग करी है। सो अकॉर्डिंग टू द इलास्टिक यहाँ पर हमने 2 इंचेस पे मार्क किया है, बट अगर आपके इलास्टिक की विड्थ ज्यादा हो सो आपने 2.5 या 3 इंचेस पे मार्किंग करनी है। आफ्टर मार्किंग ये लाइन से हमने क्रॉच का मार्क करना है 13.5 इंचेस पर। तो ये जो 2 इंचेस का मार्क करा है, इसे हमने अवॉइड करके ही मार्किंग करनी है, बिकॉज ये हमारा बैक पर फोल्ड हो जाएगा एंड विथ वाइज 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। टॉप साइड से भी हमने 2 इंचेस पे मार्क करना है एंड ये दोनों मार्क को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस हमने क्रॉच के लिए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। प्लाजो के बॉटम में मैंने 13 इंचेस पे मार्किंग करी है। अब ये दोनों मार्क है, इसे इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर प्लाजो पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो मेक श्योर गाइस, ये जो हमने इलास्टिक का मार्क करा है 2 इंचेस पर, इसे हमने कट नहीं करना है। सो देखिए, इस तरह के ये हमारे 4 पीसेस हैं। 2 पीस हमने एक साइड रखा है एंड 2 पीसेस को हमने दूसरी साइड रखा है। सो हमने इसके दोनों साइड की क्रॉचेस को ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हमने ओपन करा है एंड इसके राइट साइड पर हमने बैक पार्ट के राइट साइड को रखना है एंड देन इसके एक साइड से हमने ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिचिंग देनी है। सो देखिए, हमने इसे एक साइड से स्टिच किया है। अब इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसका हुक बनाना है फॉर इलास्टिक। सो उसके लिए देखिए, फर्स्टली हमने ½ इंच जितना फैब्रिक को फोल्ड किया है एंड इलास्टिक के अकॉर्डिंग हमने इसे अगेन फोल्ड करके इसे स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा हुक बनकर रेडी है। देन ये मैंने इलास्टिक लिया है, इलास्टिक के एक साइड पर मैंने पिन को लगाया है। अब हुक में इस तरह से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करते जाना है। एंड देखिए, हमने इलास्टिक को दूसरी साइड से बाहर की तरफ निकाला है। अब यहाँ पर हमने पिन की हेल्प से इसे लॉक कर लेना है एंड 4 to 5 टाइम्स इस पर स्टिचिंग देनी है।
सिमिलरली दूसरे साइड पर भी हमने इस पर स्टिचिंग देनी है एंड इलास्टिक को फिक्स करने के लिए इसके टॉप साइड पर हमने स्टिच करना है। सो देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा लिया है। अब हमने देखिए इस तरह से इसके दोनों साइड को मिलाना है एंड साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए इसकी जो बॉर्डर है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है एंड इसके सेंटर से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से हमारा प्लाजो पैंट बनकर रेडी है। सो गाइस ये कोट सेट मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया एंड हेयर इज द फाइनल लुक ऑफ द कोट सेट। सो फर्स्टली डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको ये कोट सेट कैसा लगा एंड इसकी डिजाइनिंग हमने बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करी है। सो गाइस अगर आपको और भी इसी तरह के कोट सेट की डिजाइनिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो a little bit helpful then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching. Bye.